मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, मैं एक सामान्य सा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था, आज भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आगे भी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बहुजन समाज पार्टी की सेवा में दिन रात लगा रहूंगा। कि मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से बहन जी के जन्म दिवस पे भरोसा दिला के जाता। बहन जी के बारे में कहना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के समान है। बहन जी जैसे महापुरुष, बहन जी जैसे महामानव इस दुनिया में कभी कभी पैदा लेते हैं। एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर कहीं चमन में दीदावर पैदा होता है। तो बहन जी जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग उस काल में जन्म लिए जिस काल में हम लोगों की नेता बहन जी हैं। हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोगों के बहन जी के छत्र छाया में काम करने का मौका मिला, बहन जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। ये हम सबका सौभाग्य है। शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े, दलित, अकलियतों की रहनुमा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य की 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, हम लोगों की सम्मानित आदरणीय नेता, आदर्श बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्र अध्यक्षा आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं तथागत गौतम बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों की बहना दीर्घायु हो, उनकी लंबी उम्र हो और साथ ही उनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित अब तमाम लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन जी के जन्म दिवस के अवसर पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाए जा रहे कैमूर के लिच्छवी भवन में हम लोगों के अभिभावक बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्टेट प्रभारी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित उमाशंकर गौतम साहब, इस मंच पर उपस्थित जोन के मुख्य इंचार्ज प्रदेश महासचिव दिलीप जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक जोन के इंचार्ज अरुण राम जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक प्रदेश महासचिव साजिद हुसैन जी, इस मंच पर उपस्थित भभुआ के क्रांतिकारी साथी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हमारे भाई एवं वर्तमान जिला पार्षद लल्लू पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश सचिव हमारे बड़े भाई राम इकबाल राम जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक गार्जियन, कैमूर जिला के पूर्व जिला के चेयरमैन, वर्तमान में जिलागण कार्यकर्तागण, आप सबको एक स्वर में मैं जय भीम कहता हूँ, नमो बुद्धाय कहता हूँ। साथियों, समय ज़्यादा है, मैं 1-2 मिनट में अपनी बातों को ख़त्म करूँगा और पीछे के तमाम वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। बहन जी के जीवन के बारे में, जीवन के संघर्षों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बहन जी ने अपना पूरा जीवन सम्मानित हमारे अभिभावक अर्जुन राम मोहनिया विधानसभा अध्यक्ष, तो बहन जी ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में इस समाज के लिए, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज के कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अपने जीवन को बहन जी ने कुर्बान किया है। और बहन जी के जीवन के बारे में, बहन जी के जीवनी के बारे में हम लोग अगर सुन लें, पढ़ लें, जान लें तो हम लोगों को संघर्ष करने का रास्ता अख्तियार हो जाएगा साथियों। और पिछला जो चुनाव हुआ, पिछले चुनाव में एक सामान्य से कार्यकर्ता को बहन जी ने, हमको उपचुनाव में 2024 में बहन जी ने आशीर्वाद देकर प्रत्याशी बनाया था। हम तमाम लोगों ने, हमारे पार्टी के, हमारे विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता, नेता, नौजवान साथियों ने संघर्ष किया उस चुनाव में, लेकिन हम लोग बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए थे। हमारे प्रभारी महोदय लोगों ने, बहन जी के हम लोग गए थे चुनाव बीतने के बाद, उपचुनाव के बाद हमारे सम्मानित उमाशंकर गौतम साहब भी वहाँ उपस्थित थे। तो बहन जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया और बहन जी ने कहा कि ये चुनाव सरकार का चुनाव था, तुम जरूर चुनाव हार गए हो, लेकिन मेहनत करो, संघर्ष करो, आम चुनाव में तुम जरूर चुनाव जीतोगे। और बहन जी की वो बात, साल भर पहले जो बहन जी ने वो जो बातें कही,
उस बहन जी की बातों ने मुझे इतनी ऊर्जा दिया। और हम लोग, हमारे पार्टी के तमाम सम्मानित कार्यकर्ता, नेता, नौजवान साथी, हम लोगों ने 1 साल दिन रात मेहनत किया। हमारे पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने दिन रात, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, लोगों ने मेहनत किया। और हमने उसी दिन सोचा था कि हम अगर बहन जी के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे तो बहन जी का 70वां जन्मदिन जीत के साथ बहन जी को, इस जीत को बहन जी के झोली में डालने का काम करेंगे। कि रामगढ़ विधानसभा की जो जीत है, यह जीत बहन जी के झोली में बहन जी को समर्पित है। इस सम्मानित रामगढ़ विधानसभा और जिला के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं की तरफ से यह जीत मैं बहन जी को अपने समर्पित करता हूं। साथियों, बहन जी ने जो सिखाया है, मान्यवर कांसी राम साहब ने जो सिखाया है, वह संघर्ष का रास्ता हम लोगों ने लड़ा। और तमाम हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, आप तमाम लोगों को भी पता है कि कैसे चुनाव के काउंटिंग के समय क्या क्या हुआ। 6 बजे काउंटिंग पूरी होने के बाद रात 11 बजे तक सड़कों पर हमारे तमाम सम्मानित कार्यकर्ताओं, नेताओं को उतरना पड़ा, नौजवान साथियों को उतरना पड़ा और सरकार से लड़के सरकार के जबड़े से जीत को बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने खींच कर लाने का काम किया। और ऐसा नहीं है, सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं और नौजवान साथियों के सर फटे, सैकड़ों लोगों के हाथ और पैर टूटे। ये कुर्बानी देने के बाद यह जीत जो है रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को मिलने का काम किया है। तो मैं अपने तमाम इस मंच के माध्यम से तमाम अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपके संघर्षों की बदौलत रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली है। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि थोड़ी विकट परिस्थिति में मैं हूं, हम लोगों के अभिभावक और गार्जियन, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक हमारे पिताजी आदरणीय अंबिका यादव जी 26 नवंबर से आज तक बनारस अस्पताल में आईसीयू में हैं। तो मुझे अस्पताल में भी देखना पड़ रहा है। आप लोगों के साथ, आप लोगों के सम्मान में भी, और तमाम रामगढ़ विधानसभा का कोई कार्य अवरुद्ध न हो, उसके लिए भी आप सब तमाम लोगों के दुखों तकलीफों में उपस्थित होने के लिए भी मैं रात में अस्पताल में व्यतीत करता हूं, दिन में अपने क्षेत्र में व्यतीत करता हूं। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूं। जरूर मुझे विलम्ब यहाँ हुआ आने में, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं विधायक भी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था, आज भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आगे भी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बहुजन समाज पार्टी की सेवा में दिन रात लगा रहूंगा। कि मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से बहन जी के जन्म दिवस पे भरोसा दिला के जाता हूं। और बहन जी के बारे में कहना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के समान है। बहन जी जैसे महापुरुष, बहन जी जैसे महामानव इस दुनिया में कभी कभी पैदा लेते हैं। एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर कहीं चमन में दीदावर पैदा होता है। तो बहन जी जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हम सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग उस काल में जन्म लिए जिस काल में हम लोगों की नेता बहन जी हैं। हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोगों के बहन जी के छत्र छाया में काम करने का मौका मिला, बहन जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। ये हम सबका सौभाग्य है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर से बहन जी के जन्म दिवस के अवसर आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूं। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।